नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन टाइम में। तो हम लोग यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। तो कल तक हम 1858 के अधिनियम के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे 1861 के अधिनियम के बारे में। ठीक है, 1861 के अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक, 1861 के अधिनियम के तहत भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसको लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, विभागीय प्रणाली लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई थी। इसके तहत ही बंबई और मद्रास को भी व्यवस्थापिका का अधिकार मिला था। ठीक है, 1861 के अधिनियम के तहत ही बंबई और मद्रास राज्य को भी व्यवस्थापिका का अधिकार दिया गया। आगे चलते अपन अगले नेक्स्ट अधिनियम की तरफ। अगला अधिनियम है अपना 1892 का अधिनियम। 1892 के अधिनियम के पूर्व 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1892 के पूर्व 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी, तथा संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? W.C. बनर्जी, और संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। ठीक, 1892 के अधिनियम के तहत ही भारत में निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ था। ठीक है, मतलब 1892 के अधिनियम के तहत ही भारत में निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अधिनियम की तरफ। अगला अधिनियम अपना 1909 मार्ले मिंटो अधिनियम। ठीक है, इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। कौन सी? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, मतलब अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति मुसलमानों के तहत अपनाई थी। ठीक, अगला है दो भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया था। 1909 के अधिनियम के तहत ही केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड में स्थित भारतीय परिषद में नियुक्त किया गया था। तो क्या क्या हुआ था इसमें? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी, और सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता को इंग्लैंड स्थित भारतीय परिषद में नियुक्त किया गया था। अगला अधिनियम अपना 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम के तहत ब्रिटिशों को भारत में मत देने का अधिकार दिया गया। मतलब ब्रिटिश जन थे, उनको भारत में मत देने का अधिकार दिया गया था। 1919 के अधिनियम के तहत ही केंद्र में संसद की स्थापना की गई। ठीक है, संसद के दो अंग थे, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन के अंतर्गत अपना राज्यसभा तथा निम्न सदन के अंतर्गत अपना लोकसभा आता था। ठीक है, अगला है अपना 1919 के अधिनियम के तहत ही कैग की नियुक्ति की गई। कैग का फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में कहते हैं भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तथा इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। तथा इसका कार्य क्या होता है? कैग का कार्य होता है वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट को तैयार करके राष्ट्रपति को देना। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट को राष्ट्रपति को तैयार करके देना। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 1919 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश जन को भारत में मत देने का अधिकार दिया गया। 1919 के तहत ही संसद की स्थापना की गई, तथा 1919 के तहत ही कैग की नियुक्ति की गई। तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।